आई डोंट नीड यूरेनियम टू मेक अ बॉम्ब, आई विल बाय वन फ्रॉम पाकिस्तान। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस की ये 2024 की स्टेटमेंट इस वक्त इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये स्टेटमेंट उन्होंने कहाँ दी, ये मैं आपको बताता हूँ। 2024 में बुक वॉर लिखी गई अमेरिकन जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड की तरफ से। उसमें वो लिखते हैं कि यूएस सेनेटर लिंजे ग्राहम और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान एक कन्वर्सेशन हुई, जिसमें लिंजे ग्राहम ने मोहम्मद बिन सलमान को पूछा कि जो आप एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम कर रहे हैं इन सऊदी अरेबिया, इसका सोल पर्पस क्या होगा। जब इस पर सवाल किया गया तो सऊदी क्राउन प्रिंस ने जवाब दिया कि इसका सोल पर्पस एनर्जी जो डेवलपमेंट है उसके लिए होगा, पीसफुल पर्पस इसके लिए होगा। अब लिंजे ग्राहम की तरफ से सऊदी क्राउन प्रिंस से ये सवाल किया गया कि एनरिचमेंट से कल को जो सऊदी अरेबिया है वो अपना बॉम्ब भी बना सकता है, जिस पर मोहम्मद बिन सलमान ने ये जवाब दिया कि हमें बॉम्ब बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम पाकिस्तान से ये बॉम्ब खरीद सकते हैं। अब इस वक्त ये स्टेटमेंट इसलिए रेलिवेंट हो चुकी है बिकॉज जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया है उनके दरमियान SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बाकायदा तौर पर कल दस्तखत उस पर हो गए हैं और वो अब अमल दरामद भी हो चुका है। अब इस एग्रीमेंट के अंदर तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जो शेयरिंग है इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त एक क्वेश्चन रेज हो चुका है, ख़ास तौर पर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, कि ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे, और इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी और आर्म्स रेस में होंगे, या फिर बाकायदा तौर पर एक न्यूक्लियर असिस्टेंस भी इसके अंदर शामिल हो सकती है। अब पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि ये जो SMD ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है ये होली और सोली रीजनल स्टेबिलिटी के लिए और सऊदी अरब की साथ सपोर्ट और असिस्टेंस के लिए किया गया है, लेकिन जो इस पर जो जितने भी IR एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी और पीस मेकिंग के लिए नहीं रुकेगा। सऊदी अरब अपने आप को अब इस एग्रीमेंट के रास्ते न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ इक्विप कर सकता है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही हुई है कि इसराइल का जो रिसेंट अटैक हुआ है कतर के कैपिटल दोहा पे, तो सऊदी अरब को कंसर्न था कि यूनाइटेड स्टेट्स के होने के बावजूद, यूनाइटेड स्टेट्स की गारंटीज के बावजूद अगर दोहा पर हमला हो सकता है तो सऊदी अरब का रियाद भी दूर नहीं है, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान, एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट, द ओनली मुस्लिम कंट्री जिनके पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है, उनके साथ एग्रीमेंट किया ताकि जो डेटरेंस है सऊदी अरब की वो स्ट्रांग हो, और जो इसराइल का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है इन द अरेबियन पेनिसुला वो रुक सके। बहुत शुक्रिया।